जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये वही प्रश्न रहने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में यानी 2023-2024 में जितने भी एग्जाम हुए एसएससी जीडी के और जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए उसमें से मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इन प्रश्नों की खास बात यह है कि इन प्रश्नों को एक आसान और ट्रिक के माध्यम से लगाने का प्रयास करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो यह जो वीडियो रहने वाली है यह दूसरी क्लास रहने वाली है ना। इससे पहले एक वीडियो आ रखी है जिसमें भी लास्ट ईयर यानी जो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था उसी प्रश्नों को लिया गया और इस वीडियो में भी उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पिछली बार पूछे गए हैं। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया था कि 35 के पावर 29 को यदि 10 से भाग देने पर है ना, 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा यही बताना था। यानी शेषफल पर में से एक प्रश्न बार बार आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इस प्रश्नों को आप जैसे भी हल करते हो, आपको जो भी तरीका पता हो आप अपना तरीका एक बार अप्लाई जरूर करिएगा ना। लेकिन आप अपना तरीका अप्लाई करने के बाद एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका तरीका सही था या जो बताया गया है वो तरीका सही था ना। तो जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके को आप नोट करिएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लगा लेने में बहादुरी नहीं ना। क्वेश्चन हम कितना जल्दी लगा रहे हैं उसमें बहादुरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्नों को आपने अपने हिसाब से लगा लिया होगा। अब देखते हैं इसको शानदार एक आसान तरीके से इसको कैसे लगाएंगे ना। तो देखिए 35 के पावर कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ, और इसको भाग किससे लगानी है, 10 से भाग लगानी है और शेषफल कितना आएगा उसी को बताना है ना। तो 35 के पावर 29 है, मतलब 35 का कितनी बार गुणा है, 29 बार गुणा है। 35 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 29 बार, और इतना बार गुणा करना भाग करना देना इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए करते क्या है, तो जो 35 है ना 35 को लिख लीजिए। 35 है तो 35 को क्या करिए लिख लीजिए, और जो पावर में 29 दिया है ना उसको एक बार चेक करिए क्या वो सम संख्या है कि विषम संख्या है ना। सम संख्या वो होती है जो 2 से कटती है और विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती। तो यदि आप 29 को देखेंगे तो एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहे तो सबसे छोटी विषम संख्या लिख दीजिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यदि सम संख्या होती है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या लिख देते, 2 लिख दें। यानी पावर में सबसे छोटी विषम संख्या हमें कर देना है। विषम में तो विषम कर देना है, सम में तो सम कर देना है। तो 35 के पावर 29 एक विषम संख्या थी तो हमने सबसे छोटी संख्या विषम संख्या क्या कर ली, 1 कर ली। अब क्या बन गया, 35 के पावर 1 बटे इसमें भाग किससे लगानी थी, 10 से लगानी थी। भाग किससे लगानी थी, 10 से लगानी। तो लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। 35 के पावर 1 मतलब 35 का एक बार गुणा मतलब वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा भागे 10 से। यदि आप 10 से भाग लगाएंगे तो 10 तिहाई 30 होगा, यानी 30 तो कट जाएगा 30 तक, 10 तिहाई 30, 5 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। और यही हमें बताना था। तो यह एक आसान तरीका आपको बताया गया। पावर यदि विषम है तो सबसे छोटी विषम कर लीजिए, पावर यदि सम है तो सबसे छोटी सम कर लीजिए। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में यानी 2024 जो फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया था कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं है ना, कितनी अभाज्य संख्याएं। तो एक भाज्य संख्या होती है और एक क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है और अन्य संख्याओं से भी कटती है, यानी कई संख्याओं से कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या की खासियत होती है कि वह सिर्फ 1 से कटती है और स्वयं से कटती है और किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है। जैसे यदि 7 को देखा तो 7 अभाज्य। क्यों अभाज्य, क्योंकि 7 1 से कटेगी और स्वयं किससे, यानी 7 से कटेगी। इसलिए जब संख्या 2 ही लोगों से कटे मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे तो उसको अभाज्य कहते हैं। लेकिन यदि हम 9 को देखें तो 9 किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 यानी स्वयं से भी कट रहा है। ये 3 लोगों से कट रहा है, मतलब जब 2 से अधिक संख्याओं से कटने लगे तो समझ जाइए वो भाज्य संख्या है। जब 2 ही संख्याओं से कटे तो समझ जाइए वो क्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो हमें वही अभाज्य संख्या बताना, लेकिन किसके बीच बताना है, 40 से लेकर
50 तक बताना है। तो 40 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। कौन कौन सी है? 41 है, 43 है और 47 है। अब ध्यान दीजिएगा, वो हमसे ये नहीं पूछा था कि संख्या कौन कौन सी है ना। यहाँ पे खैर बता दिया गया आंसर में कि 41 है, 43 और 47। हो सकता है एक दो हमको याद ही नहीं है ना, हो सकता है 41 याद है, 43 नहीं याद है, 47 याद आ जाए ना, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। तो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं ना, उस तरीके को बस आप याद कर लीजिए। अगर 1 से लेकर 100 तक किसी भी अंक के बीच आपको अभाज्य संख्या पूछेगी तो आप बता देंगे ना। ट्रिक लिखिएगा। ट्रिक क्या है? जैसे कोड याद करिएगा। कोड क्या है? 44, 22, 32, 23 और 21 है ना। यह एक कोड है। 44, 22, 32, 23 और 21। तो 44 में यह जो पहला 4 है ना, यह 1 से 10 तक दिखाता है। कहाँ तक दिखाता है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। यह जो दूसरा 4 है, यह कहाँ से कहाँ दिखाता है? 10 से लेकर 20 तक, यानी 10 से यदि 20 तक जाएंगे तो आपको 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अब ये वाला जो 2 है, यह 20 से लेकर 30 तक। ये वाला जो है, ये 30 से लेकर 40 तक। और ये जो 3 है, ये कहाँ का है? 40 से लेकर 50 तक। तो 40 से 50 तक यही बताना था। तो कितना है? 3 है। जैसे 90 से 100 तक पूछे तो कितना बताएंगे? 1 बताएंगे। 80 से लेकर 90 तक बताएंगे तो कितना बताएंगे? 2 बताएंगे। यानी हर 10-10 के गैप पे यह एक एक अंक आएगा ना। तो 44, 22, 32, 23, 21। इस कोड को आप याद कर लीजिए। जैसे ये जो पहला अगर देख रहे हैं तो पहला 4 है, तो पहले 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी मिलती हैं यदि आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याएं आपको कौन कौन सी मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, और देखेंगे तो यहाँ पे 5 मिल रही है, और कौन सी मिल रही है? 7 मिल रही है। तो 1 से लेकर 10 तक कितने अभाज्य संख्याएं मिली? यही 4 अभाज्य संख्याएं मिली। एक ना तो आपकी भाज्य होती है, ना ही अभाज्य होती है। ना तो भाज्य ना तो अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 2 होती है। तो 2, 3, 5, 7 कैसे मिली? 4 मिली। तो यही बताना था। 1 से लेकर 10 तक यही 4 है ना, तो ये कोडिंग किया गया है 4। यदि आप 10 से 20 भी जाएंगे तो आपको 4 मिलेगी। 20 से 30 जाएंगे तो 2 मिलेगी। 30 से 40 जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्या मिलेंगी। 40 से 50 जाएंगे तो 3। 50 से 60 जाएंगे तो 2। 60 से 70 जाएंगे तो 2। 70 से 80 जाएंगे तो 3। 80 से 90 जाएंगे तो 2। 90 से 100 तक देखेंगे तो 1 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो अभाज्य संख्याओं का आप यह कोड याद रखिएगा। किसी भी संख्या के बीच पूछे आप बता दीजिएगा ना। वैसे 1 से लेकर 100 तक टोटल देखा जाए अभाज्य संख्याएं तो कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 40 से लेकर 50 तक पूछा गया था। तो इस कोड को आप याद कर लीजिएगा। 44, 44, 22, 32, 23 और 21। याद कैसे करेंगे? 44 का आधा कितना है? 22 है ना। उसके बाद क्या लिखिए? 32। 32 का उल्टा क्या होता है? 23। लास्ट में 21 ना। तो 44, 22, 32, 23, 21 याद कर लीजिएगा। यह अभाज्य संख्याओं की एक श्रृंखला है। 10-10 के क्रम पे आपको बताना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, यानी जो 5 अंक की संख्या है, यह 9 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, है ना। तो इसमें 5 अंक तो लिखा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 लेकिन जो चौथा अंक है ना, वहाँ पे क्या लिख दिया है? यक्स लिख दिया है। तो वो कह रहा है यक्स की जगह हम कौन सी संख्या रख दें कि वह 9 से कट जाए, है ना। तो यक्स की जगह, यानी जो गुणे का निशान यानी यक्स बनाया है, उसकी जगह पे कौन सी संख्या रख दें कि ये 9 से कट जाए। तो यानी आपको विभाज्यता का नियम भी आना चाहिए। विभाज्यता के नियम से बार बार प्रश्न, है ना, एक ही शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न विभाज्यता के ही पूछ लिए जाते हैं। तो कन्फर्म है कि एसएससी जीडी का जो आपका होने वाला एग्जाम है जनवरी में जहाँ तक होगा, तो इसमें भी कन्फर्म है कि विभाज्यता के नियम से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। तो ऐसे 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, है ना। एग्जाम्पल जैसे आपको पता है 36 किससे कटता है? 9 से कटता है। तो 9 से क्यों कटता है आपको पता है? 6 और 3 जोड़ेंगे आपस में, यदि 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। यह किससे 9 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 9 से कटती है। जैसे 27 है, 27 9 से कटती है। क्यों कटती है? यदि आप 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, इसलिए यह 9 से कट रही है। यानी अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी ना। तब इन संख्याओं का हम क्या करते हैं? योग करते हैं ना। ये जितनी संख्याएं दी गई हैं इनका हम क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। फिर देखते हैं कितना और जोड़ दिया जाए कि यह पूरा का पूरा
कट जाए, है ना। तो इनको जोड़िएगा एक बार, तो देखिएगा 5 है, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 7 17, जोड़िएगा 5 3 8 2 10, 10 7 17, 17 में कितना हम जोड़ दे कि वो 9 से कट जाए, है ना। तो आप कहेंगे 17 में सिर्फ आप एक जोड़ दीजिए ना। 17 में सिर्फ हम यदि एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब यदि x की जगह एक रहा होता तो जोड़ने पर 18 हो जाता, और 18 किससे कटता है, 9 से कटता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आसान कर सकते थे, मतलब यदि आप जोड़ना नहीं चाहते इतना बड़ा तो इसको थोड़ा सा और आसान कर सकते थे। थोड़ा सा आसान करने का मतलब क्या है, जैसे 7 और 2, यहाँ पे जो पहला देखेंगे 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है ना। तो इसको हटा दीजिए, मतलब इसको जोड़ना ही नहीं, 9 से 9 पहले ही कट गया। 7 और 2 9 होता है, तो 9 जब भी 9 बने 18 बने उसको पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि वो बाद में कटेगा ही कटेगा। तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 को आप हटा दीजिए, बचा कितना, 5 3 8, 8 में कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए। 8 में यदि एक जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, है ना। तो ये भी आपका 2023 में पूछा गया ही प्रश्न है। एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, और जो भी ट्रिक है आप देखते चलिएगा, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है। यानी हमें इन 4 ऑप्शनों में से उस संख्या को बताना है जो 4 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए और 23 से, मतलब तीनों से कटना चाहिए, 4 से भी, 7 से भी और 23 से। यानी यहाँ पे हमें फिर विभाज्यता का नियम आना चाहिए, है ना। यानी विभाज्यता का नियम इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। तो विभाज्यता के नियम से इसको हल करेंगे। यदि आप प्रत्येक में पहले 4 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, फिर 23 से भाग देंगे और चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगी, ना। तो कहीं ना कहीं हमें विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 की विभाज्यता का नियम हमें पहले पता होना चाहिए। तो 4 की विभाज्यता के नियम से पहले चेक करते हैं। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या कितना हो बड़ी हो, संख्या कितना हो बड़ी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ लास्ट के यदि 2 अंक, सिर्फ लास्ट के यदि 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। संख्या कितना हो बड़ी हो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें लास्ट का क्या देखना है, 2 अंक देखना है। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो कन्फर्म है कि यह संख्या जो है पूरी की पूरी तरह 4 से कट जाएगी। यानी 4 की व्यवस्था का नियम ये है कि लास्ट के सिर्फ 2 अंक आप क्या करिए, चेक कर लीजिए ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 आया तो मतलब 4 से भी तो कटना चाहिए, तो हम सीधा सीधा 4 से चेक करते हैं ना। तो जैसे बी वाला ऑप्शन, लास्ट में 5 आया है, 4 एक सम संख्या, तो लास्ट में भी सम संख्या आनी चाहिए, और लास्ट में क्या आ गई, विषम, तो ये 4 से कभी भी नहीं कटेगी। और इसमें भी क्या, 4 से कटने के लिए सम संख्या आनी चाहिए, और लास्ट में क्या आ गया, विषम संख्या आ गई, तो ये भी नहीं कटेगा। इसको देखेंगे तो 4 दूना 8, 1 हासिल 10, यानी ये भी आपका नहीं कटेगा। तो कट क्या रहा है, लास्ट में 40 मतलब 4 से कट रहा है, तो एकमात्र सी वाला ऑप्शन है जिसको आप व्यवस्था के नियम से तुरंत छाट सकते थे। तो ये जो 64 40 है यही ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है और 23 से भी कट रही है। जैसे यदि हमें 2 ऑप्शन मिलता तो फिर हम 7 से चेक करते हैं ना, तो 7 से एक कटते, एक नहीं कटते, तो इस तरह हम कर लेते। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन 4 से ही चेक करने पर क्या हो गए हैं, कट गए। तो हमें एक ऑप्शन मिल गया सी वाला, यानी सी वाला ऐसा ऑप्शन है जो 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यम के किस मान के लिए, है ना, यम के किस मान के लिए, यानी यम की जगह आप क्या रख दे, वही 9 की विभाज्यता का नियम इसमें भी लगेगा ना, कि 9 से विभाज्य हो जाए ना। यानी आपको यम का ऐसा मान बताना है, इस 4 ऑप्शन में से यम का कौन सा मान रख दें कि यह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाए, 9 से कट जाए। तो 9 की विभाज्यता का नियम फिर वही है कि यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, है ना। तो पूरा जोड़ने से बढ़िया है कि हम क्या करें, इसको थोड़ा थोड़ा जोड़ लें, या पूरा भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम जोड़ते हैं इसको ना। जैसे 5 या 5 है ना, तो 5 5 10, 10 और 8 18, है ना। अब चाहे तो 18 को यहीं पे हटा सकते हैं, 18 हट गया तो बचा क्या, 4 और 2 6, 6 में कितना जोड़ देंगे कि 9 से कट जाएगा। आप कहेंगे यदि आप 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9, यानी 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप पूरा भी जोड़ना चाहते तो पूरा भी जोड़िए ना। तो ये 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 में यदि आप 3 जोड़ देंगे, यदि 24 में आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 किससे कटता है, 9 से कट जाता है, यानी 3 की इसमें कमी, यानी यम की जगह 3 रहना चाहिए। यानी यम का मान कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। या तो आप चाहें तो पूरा जोड़ लें या
जहाँ आपको 9 मिले 18 मिले वहाँ पे हटाते चलें। जैसे यहाँ पे मिला था ना 5 और 5 10 और 18, यहाँ पे इतना हटा लीजिए, 18 से काम नहीं हमें, तो 4 और 2 6 बचा, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, यदि 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 से कट जाएगा। यानी बिना जोड़े भी थोड़े थोड़े स्टेप में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यानी 9 जो इसका डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 3 एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पिता और उसके पुत्र, है ना, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह कितना है, 4:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5 वर्ष पहले उनकी आयु 7 और 1 के अनुपात में थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है वही हमें बताना है ना। तो एक पिता है और एक कौन है, पुत्र है ना, एक पिता है और एक कौन है, पुत्र है। पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है ना, जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 4 और 1 के अनुपात में है। तो मान लेते हैं कि ये 4x है और जो पुत्र है वह कितना है, x है, क्योंकि हमें x मानना होगा। तो यह पिता को मान लेते हैं 4x और पुत्र को कितना मान लेते हैं, x। और उसने साफ साफ कहा है 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले मतलब माइनस, तो 5 वर्ष पहले आयु थी कितनी, 7 और 1 के अनुपात में थी। तो यानी 7 और 1 यानी 7/1 हो जाएगी, क्योंकि 7/1 यानी अनुपात का मतलब ही होता है बटा। तो 7/1 यानी 7 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब तिर्यक गुणा कर लेंगे, ऐसे करिए, इसका तिर्यक गुणा ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा, x, यानी ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 5, और जब इसको करेंगे तो 7x, और यह कितना हो जाएगा माइनस 7×5 = 35। कितना हो जाएगा 7×5 = 35। अभी x को x के साथ क्या करिए, आप घटा लीजिए। इधर 4x है और इधर 7x है, 7x इधर आ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x, माइनस का कितना हो जाएगा 3x। इधर 35 पहले से और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा, और माइनस का 35 से, 35 से माइनस का ज़्यादा है उसमें से प्लस का 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इसके साथ भी माइनस लगेगा क्योंकि -35 का था, तो माइनस से माइनस को क्या करिए, हटा दीजिए। आप यहाँ पे क्या छोड़िए, x छोड़िए, या 3 जो गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो 30/3 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगी, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, x माना था, और x बराबर आया कितना है 10 आया है। यानी जो पहला वाला आंसर है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है 10 वर्ष, वही एकदम सही हो जाएगा। यानी पुत्र की आयु कितनी थी, 10 वर्ष थी। आगे देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यह आखिरी प्रश्न, क्योंकि 6 से 7 प्रश्न ही करेंगे, है ना, ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, 6 से 7 प्रश्न डेली ही करेंगे, लेकिन उसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, है ना। और जो भी प्रश्न करेंगे वो पूछे गए प्रश्नों को ही करेंगे, है ना। 10 से 12 प्रैक्टिस सेट ऐसे आएंगे जिसमें लास्ट ईयर को करेंगे, उसके बाद नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3, 5 और 7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग कितना था, 87 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, यानी उनकी वर्तमान आयु वर्षों में अलग अलग बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 3, 5 और 7। और इस चीज़ को नोट करिएगा, 6 वर्ष पहले उन तीनों की आयु का योग कितना था, 87 था। यहाँ पे नोट करिएगा, उन तीनों की आयु का योग कितना था, 87 था ना। 6 वर्ष पहले, यदि 6 वर्ष पहले थे, लेकिन 6 वर्ष अब, यानी 6 वर्ष वो पहले का दे रहा है ना, यदि अब का देखा जाए तो 6 वर्ष सबके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले सबकी आयु मिलाकर कितनी थी, 87 थी। लेकिन अब देखेंगे, मतलब 6 वर्ष बाद देखेंगे तो 6 साल सब लोग बढ़ेंगे। 6 साल अगर तीनों लोग बढ़ेंगे तो आयु कितनी बढ़ेगी, 6 यानी 6 × 18 साल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 18 साल बढ़ जाएगा। यानी जो 6 वर्ष पहले तीनों की आयु कितना हुआ करती थी, 87 वर्ष हुआ करती थी। यदि अब देखा जाए 6 वर्ष बाद अब देखा जाए तो 6 × 18, 6 वर्ष सबका बढ़ेगा। तो यदि आप 18 ऐड कर देंगे तो अब की आयु का योग उनका निकल के आ जाएगा। अब की आयु का योग उनका कितना निकल के आएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 को 5 हासिल 1 की 8 1 9, यानी
10 है ना, यानी 105। वर्तमान आयु का योग कितना आ गया उनके, 105 आ गया। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3, 5 और 7 है ना, यानी 3x, 5x और 7x है ना। इस यदि वर्तमान आयु का अनुपात हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिएगा यदि आप जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, कितना आ रहा है, 15x आ रहा है। इनकी आयु का अनुपात जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15x आ रहा है। लेकिन अनुपात जोड़ने पे तो 15x आया, लेकिन हमने जब आयु जोड़ी थी 18 वर्ष जोड़ के, तब आयु कितनी आई थी, 105 आई थी। यानी हम कह सकते हैं कि 15x की जो वैल्यू है वह 105 के बराबर है। जो 15x की वैल्यू है वह 105 के बराबर है, क्योंकि हमने जब आयु जोड़ी थी तो वो कितनी आई थी, 105 आई थी। कितनी आई थी, 105 आई थी। और अनुपात जोड़ने पर कितना आया है, 15x आया है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, काट लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। यदि आप काटेंगे तो 15 7 105, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू 7 आई है, जहाँ जहाँ आपने x माना है वहाँ पे 7 रख दीजिए। तो 7 आप क्या करिए, हर जगह रख दीजिए। यदि आप 7 हर जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21 और 7 पच्चे 35 और 6 सत्ते 49, यानी जो उनकी वर्तमान आयु है वर्षों में वो कितनी है, 21 वर्ष, 35 वर्ष और 49 वर्ष, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में आए हो या ना समझ में आए हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।